प्यारे बच्चों, अब मैं आपको साइंस का चैप्टर जो चल रहा था एनसीईआरटी क्लास 10th का, तो उसको कंटिन्यू करवाते हुए आज मैंने आपको कहा था कि अभिक्रियाओं के प्रकार करवाऊंगा। तो आज मैं आपको अभिक्रियाओं के प्रकार की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो जो अभिक्रियाओं के एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक रिएक्शन एंड समीकरण, तो इसके अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूं आज अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, तो एग्जाम के अंदर जो रेलवे का एग्जाम आता है उसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार आए हुए हैं वो भी मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगा। तो अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद आता है एक वियोजन या वियोजन बोलते हैं, इसको अपघटन भी बोलते हैं, अपघटन रिएक्शन। और तीसरी इसके अंदर आती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रिएक्शन। और चौथी इसके अंदर आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब संयोग, संयोग होना, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन कह सकते हैं कि जुड़ना, जुड़ना यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक से ये जो संयोजन अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं, जो एक मैं आपको अब इक्वेशन करवाऊंगा, वहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो नया उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो संयोग हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, अपने को ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब देखो Ca भी एक है, ठीक है, H2 दो और यहां भी दो, O2 एक और एक दो हो गए, ये अपनी इक्वेशन संतुलित है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको।
ठीक है, जो अपने घरों में यूज करते हैं ना चूना, वो ये चीज है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल के साथ मिलता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, साथ में निकलती है ऊर्जा। कभी भी आप चूने के अंदर पानी मिलाओगे तो कुछ बुलबुले से निकलते हैं, यानी कि वहां से ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए अपने इसको कह सकते हैं ये ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। क्या है? ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसका जो उपयोग होता है सफेदी करने के लिए। अपने को भी पता है सफेदी करने के लिए चूने के अंदर पानी मिला दो, बाद में दीवारों पर पेंट कर दो, तो सफेदी करने के लिए यानी कि दीवारों पर पेंट करने के लिए, दीवारों पर पेंट करने के लिए। अब देखो, दीवारों पर पेंट कर दिया आपने, दीवारों पर पेंट करने के बाद 2-3 दिन के अंदर दीवारें क्या और ज्यादा चमकदार हो जाती है। इसका कारण क्या है? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपने सफेदी कर दी, दीवारों पर पेंट कर दिया। ये क्या है? जो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में जल के अणु। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चमकदार, और ज्यादा चमकदार होता है। इसको संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर। ये संगमरमर का भी फॉर्मूला है, संगमरमर का सूत्र भी है ये। तो कहने का मतलब है जब सफेदी दीवारों पर पेंट कर दी जाता है तो 2-3 दिनों के बाद वो ज्यादा चमकदार होती है। इसका कारण है कि वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है, जो ज्यादा चमकदार होता है। इतना ही अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं संयोजन के अंदर दूसरी अभिक्रिया, कोयले का दहन होना। दूसरी इक्वेशन क्या है? कोयले का दहन। एक इक्वेशन है जल का बनना, जल का बनना। कोयले का दहन देख लो, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है तो CO2 बनाता है। ये भी गैस है, कार्बन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। कोयले का दहन भी संयोजन अभिक्रिया के अंदर आता है, जल का बनना भी संयोजन अभिक्रिया के अंदर आता है। 2H2 दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर 2H2O बनाता है, संयोजन अभिक्रिया के अंदर आता है, ठीक है। ये तो थी संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब एक छोटा सा इसके अंदर है टॉपिक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना कि जब ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के अंदर, ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का, आप उसको ध्यान से समझना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब कोई उत्पाद बन रहा है तो उसके साथ जो ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब अपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? प्राकृतिक गैस ले ली अपने CH4, जिसको अपने बोलते हैं मेथेन। ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है
दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो देखो CO2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2H2O, साथ में ये निकालता है ऊर्जा, इसलिए अपने बोलते हैं इसको ऊर्जा निकलती है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो अपने को पता लो निकलती है, उस लो को ही अपने ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थी प्राकृतिक गैस का दहन। मेथेन ये बने कार्बन डाइऑक्साइड, जल के मोलिक्यूल साथ में ऊर्जा। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है, इसका ध्यान रखना। पेपर के अंदर पूछ सकता है क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, तो सॉरी श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार, किसी भी प्रकार से श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ऊष्मा क्षेपी से इससे संबंधित है या नहीं है वो अपने देखते हैं। तो श्वसन अपने को पता है कि अपने को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भी अपने चीज खाया, खाद्य पदार्थ जैसे मान लो कि आलू, ब्रेड, चावल हो गए, तो यहां से क्या होता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और जो ग्लूकोज बन गया अपने शरीर के अंदर, तो ग्लूकोज हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर हमें ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो श्वसन है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आई बात समझ में? दोबारा बता देता हूं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जैसे ही हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं से में उपस्थित जो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। तो इसकी एक इक्वेशन देख लो, ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन से क्रिया करता है 6O2, तो ये बनाता है 6 मोलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोलिक्यूल H2O के बनाता है, साथ में अपने को मिलती है ऊर्जा। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने छोड़ते हैं और जल के मॉलिक्यूल बनाता है और ऊर्जा बनाता है, इसलिए कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसके अंदर एक और अभिक्रिया है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी कि जो खाद बन जाती है, कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और इसके अंदर एग्जाम्पल है जो मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो 2MgO बनता है, ये भी क्या है? ऊर्जा देता है। तो ये भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मैंने आपको लिखवाई थी और बोला था आगे बताऊंगा किस प्रकार है। तो 2Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में ऊर्जा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो। ठीक है, ये तो थी फ्यूजन अभिक्रिया है, साथ में इसके साथ में मैंने आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी बता दिया।